Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट। सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है। सो ऑफ कोर्स it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द कुआवत, ओके। यहाँ पे है हमारे पास तस्लीम। वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स। वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स। वी डू हैव द सितारा एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाली। सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, अबंडेंस क्या आ सकता है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है। प्रॉफिटेस, वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे है हमारे पास है 7 ऑफ स्टार। वी डू हैव फॉर्टिट्यूड, दिस इज़ अ स्ट्रेंथ। यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इनिशिएट, ओके। दिस इज़ लाइक द क्वीन ऑफ कप्स। सो लेट्स सी। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है। यहाँ पे है लियो। यहाँ पे है वर्गो। वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 8, 12, 3, 5, 17, 7, 11, 6, 13 and 10 are very important. Especially 7 is very important. 7 and 17 which is important. अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसा क्या हो सकता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई घटनाएं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा जिसका होने से ही आपके ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जिस डर और संकट पे आप जी रहे होंगे, कुछ हो सकता है कि किसी के दबाव में आके आप जी रहे हो, किसी के एक्सेसिव डोमिनेशन के कारण आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड महसूस कर रहे हो। किसी का आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉस जो है आपके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। आप जितना अच्छा काम कर रहे हो जैसा उसका कोई भी रिवर्स बिल्कुल नहीं है। सो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दैट within, you can say that yes, all of a sudden you will have that strength, all of a sudden you will have that confidence and stamina कि कहीं ना कहीं पे अगर लोग आपको ऐसा समझते थे कि आप तो मतलब बिल्कुल यू आर सो मच like you know so submissive, like you are so much, you can say that कभी भी you are like that ना, you don't exert any pressure on anyone. आप किसी के ऊपर कभी भी दबाव नहीं डालते, आप नहीं करते हैं ऐसा कुछ जो कभी भी इलीगल है। कभी भी मतलब आप कभी भी किसी का मतलब नहीं चाहते हैं कि किसी का प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, किसी के साथ लॉस हो जाए, भले ही आपने अपने ऊपर बहुत कुछ ले लिया है। यू आर जस्ट a person
who is really compassionate about others. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है जितना आप compassionate होते जाते हैं लोग उतना ही फ़ायदा उठाते हैं, बट कुछ तो अंत होगा। किसी के बारे में आपको ऐसा पता चलेगा कि वो आपके पीठ पीछे बैक स्टैप कर रहे हैं, ना कि वो आपके सामने गुलाब रख रहे हैं। आपके सामने गुलाब भी रख सकते हैं लेकिन पीठ पीछे बैक स्टैप भी कर सकते हैं। सो यू मस्ट बी प्रिटी श्योर ऑफ इट। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल टू नो इन मोर डिटेल्स। आपको अचानक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा उसके बारे में। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो लोग आपसे लड़ चुके हैं, ठीक है, जो लोग आपका साथ नहीं दिए थे, उनको भी ऐसा फील होगा कि मैंने ये अच्छा काम नहीं किया है। खुद को जैसे बोला जाता है ना कि ब्लेम करेंगे वो, कि काश वो आपका साथ दिए होते। सो दे विल फील सो मच गिल्टी एंड अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ऐसे। हो सकता है कि ऐसा हो और वो आपको सपोर्ट ना भी करे, लेकिन कुछ समय के बाद उनका ज़रूर पश्चाताप होगा कि ये आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। इनफैक्ट उनसे ही लोग और भाग जाएंगे जो वो आपको अपने ग्रुप से निकालने की कोशिश कर रहे थे, ग्रुपिज्म कर रहे थे, ठीक है, वो खुद ही देखेंगे अपने आप को ग्रुप से बाहर। सो टिट फॉर टैट वाला जवाब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हमेशा ही ऐसा होता है कि प्रोफेसर और टीचर के लिए हर एक स्टूडेंट जो है वो समान है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज कि द बेनिफिट ऑफ गिविंग एंड टेकिंग इन अ रिलेशनशिप, जितना आप देंगे उतना ही आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। वो भी मुझे दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज़ कि हाँ मैं ही गलत थी, मैं ही सब लोगों को इतना दे देती थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मेरे ज़िंदगी में भी लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें। सो अनइक्वल रिलेशनशिप में आप रहे थे, कहाँ पे कि आप सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ही किया करते थे, और बल्कि वो इंसान आपको कभी भी खुश करने का ज़रूरत ही नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। जो चीज़ आपका जैसे होता है ना कि बारिश आ जाता है तो बहुत सारे लोग ऑफिस पहुंचने में लेट होता है, स्टक हो जाते हैं ट्रैफिक लाइंस पर, राइट। ट्रैफिक सिग्नल्स भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, रश हो जाता है, क्राउड हो जाता है, रास्ते ब्लॉक्ड हो जाते हैं, पानी हो जाता है वहाँ पे, इसलिए काम भी पेंडिंग हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन आपका बिगड़ता हुआ काम भी सही हो जाएगा, बिकॉज लक विल स्टार्ट टू फेवर यू। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट यू नो व्हाट पीपल विल लाइक यू नो व्हाट गिव यू सो मच प्रायोरिटी। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो फैन फॉलोइंग है काफ़ी आपके ऊपर भरोसा करेंगे, एंड डेफिनेटली दे विल शावर देयर लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन यू। अगर आप ऐसे ही काम करें फॉर अ टीचर और प्रोफेसर, दे विल शो यू, योर स्टूडेंट्स विल शो यू दैट हाउ मच दे लव यू। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग अपने घर से ही अचानक ऐसे सोचेंगे कि मैं घर से ही, ठीक है, बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, या मैं किसी को सिखा सकता हूँ कुछ हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड थिंग्स, और वो मुझे ऑनलाइन पे भी मैं कर सकती हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन में दे सकती हूँ, ट्रेनिंग करवा सकती हूँ, मैं ऑनलाइन बहुत कुछ करवा सकती हूँ या करवा सकता हूँ। उस तरह से मतलब बहुत कुछ एवेन्यूज़ आपके लिए जनरेट होंगे। पहले आपने नहीं सोचा होगा कि आप ऑनलाइन में भी कुछ करेंगे, पर आप सोचेंगे ज़रूर। कुछ लोग ब्लॉग्स जनरेट करेंगे, कुछ लोग डांस वीडियोस बनाएंगे, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपने फैशन को लेकर, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, यू विल बी रीचिंग टू द हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट पीरियड में जा रहे हो आप। कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओल्ड एज होम में आप विज़िट करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे अपने बर्थडे के दिन जाएंगे, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर parties you will go and visit a old age home and you will give donation, you will be with there, okay, with those people। उस तरह से मुझे दिख रहा है। now let me see with the help of traveling to a long distance या short distance भी हो सकता है। so with the rules and charms हम देख लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई माई दिस, आई डोंट नो दिस रिंग आई वॉज सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, गॉड स्वेयर आई वॉज सर्चिंग बट आई वॉज नॉट गेटिंग इट। तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको ऐसा कुछ चीज़ें मिल भी जाए, ठीक है, जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। यहाँ पे देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑब्वियसली इट्स से कुछ लोगों के लिए मैरिजेस फिक्स होंगे, कुछ लोगों के लिए सोर्सेस ऑफ इनकम बहुत बढ़ेगा, स्ट्रैटेजीज आप अपनाएंगे जो श्योर शॉर्ट सक्सेस होगा। ओके, सो विल हैव स्वीट रिलेशनशिप्स विथ मेनी पीपल, कुछ लोग बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट होने का चांसेस है। कोई यहाँ पे देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच स्पीक्स अबाउट योर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना यहाँ पे हीलिंग होगा बहुत सारे लोगों के लिए, रिकवर हो जाएंगे फ्रॉम मेंटल प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इलनेस यू विल बी गेटिंग रिकवर्ड। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप किसी से डोमिनेटेड होते जा रहे थे, स्पेशली फ्रॉम अ मैस्कुलिन फिगर, इफ़ यू थिंक दैट यू हैड बीन डोमिनेटेड, सो पीरियड ऑफ डोमिनेशन विल एंड, क्योंकि हर समय सबके लिए नहीं होता है, अपना टाइम आएगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.